सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन ब्लड प्रेशर की दवा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्टेमलो बीटा, जो कि डॉक्टर रेड्डी फार्मा द्वारा बनाया जाता है। और ये ब्लड प्रेशर की बहुत ही पुरानी दवा है और मार्केट में आजकल तो बहुत तरह तरह के ब्लड प्रेशर की दवा निकल गई है, लेकिन आज भी स्टेमलो बीटा को डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज वाला जो ब्लड प्रेशर होता है, स्टार्टिंग में डॉक्टर लोग इसी मेडिसिन को देते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं इस स्टेमलो बीटा के कंपोजिशन के बारे में। जैसे कि इसमें एम्लोडिपिन और एटेनोलोल पड़ा हुआ है, यानी कि ये मुख्यतः 2 साल्टों से मिलकर बना हुआ है। अगर आप इस टैबलेट को ख़रीदना चाहते हैं मार्केट में, तो आपको अगर स्टेमलो बीटा के नाम से नहीं मिलता है तो आप इसका कंपोजिशन एक बार से फिर से देख लें। देखिए इसका जो कंपोजिशन है, एम्लोडोपिन और एटिनोलोल, इसका जो कंपोजिशन है मुख्यतः 2 साल्टों से मिलकर बना हुआ है। इसके कंपोजिशन से बोलकर भी आप मेडिकल स्टोर से ईज़िली इस फार्मूले की दवा को ख़रीद सकते हैं दूसरे कंपनी में। और देखिए जो ओल्ड ब्लड प्रेशर की दवा आती थी उनकी साइज़ें जो होती थी बहुत बड़ा होता था, लोग खाने से घबरा जाते थे। लेकिन इस कंपनी ने काफ़ी ख्याल रखा है उन तरह के पेशेंटों को जो बड़े टैबलेट को देखकर घबरा जाते हैं, तो इसलिए कंपनी ने काफ़ी छोटी साइज़ बनाई है टैबलेट की ताकि इसे ईज़िली कोई भी आसानी से निगल ले। तो देखिए ब्लड प्रेशर किन कारणों से बढ़ता है जान लेते हैं। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, उन कंडीशन से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या कोई अचानक ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसको आप सोचते हैं दिन रात तब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या आपका काम जो इतना ज़्यादा हार्ड है यानी कि कठिन है उसको भी करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर आपकी जो एज है दिन ब दिन करके बढ़ती जा रही है, यानी कि 40 साल या 45 साल या फिर 35 साल हो गई है, तो उन कंडीशन में भी देखा जाता है कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो उन कंडीशन में आप सबसे पहले नमक का परहेज़ करें, यानी कि नमक ज़रा सा भी ना खाएं, खाना भी हो तो बहुत ही हल्की मात्रा में नमक खाएं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर नमक के परहेज़ से कंट्रोल हो जाता है तो उन कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर की दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए आपने परहेज़ किया बट आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल पॉइंट से काफ़ी ऊपर चला जा रहा है, जैसे कि नॉर्मल पॉइंट जो होता है 120 से लेकर 120 ऊपर वाला होता है और नीचे वाला 80 होता है। मान लीजिए कि 80 से बढ़कर आपका 95 100 नीचे वाला पहुंच जा रहा है, या फिर आपका ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है 120 से 50 या 160 या 70 80 180 तक चला जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से निम्न समस्याएं होती हैं, जैसे कि सर का भारी हो जाना, या फिर सर में दर्द बने रहना, या फिर चक्कर आना, या फिर चलते समय पैरों का नियंत्रण खो देना, यानी कि पैर अगर आप यहाँ रखते हैं तो आपका पैर लड़खड़ाने लगता है, साथ में ही पूरे शरीर में दर्द बना रहना, या फिर बेचैनी होना, या फिर रात को नींद ना लगना। तो इस तरह की आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर इस तरह की समस्या हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर एक बार चेक करवा लें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उन कंडीशन में आपको ब्लड प्रेशर की दवा खानी पड़ती है। तो ये जो स्टेमलो बीटा है, जो कि अच्छी कंपनी की ये दवा है, डॉक्टर रेड्डी द्वारा बनाया जाता है। और इसके डोज़ के बारे में बात करें तो इसका जो डोज़ है दिन भर में एक बार 1 गोली लेना रहता है खाना खाने के बाद। तो ये था स्टेमलो बीटा टैबलेट के बारे में सब कुछ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इस वीडियो को लेकर
तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं।